स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। संस्कार महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। हेडिंग है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and hardness and softness। तो इस यूनिट का हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता एवं कठोरता व मृदुता। देखते हैं, ये है हमारी आज की हेडिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। विद्युत ऋणता और कठोरता और मृदुता में क्या संबंध है, वो बात अपन आप पढ़ेंगे आज। देखिए, किसको कहते हैं विद्युत ऋणता? आप जानते हैं, आपने पढ़ रखा है पहली क्लासों में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और हार्डनेस सॉफ्टनेस अपनी यूनिट है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, विद्युत ऋणता एवं कठोरता व मृदुता में संबंध क्या होती है, देखते हैं। उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? उच्च विद्युत ऋणता। उच्च विद्युत ऋणता वाली स्पीशीज, स्पीशीज कैसी होती है? कठोर। कैसी होती है? कठोर एवं कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम विद्युत ऋणता वाली स्पीशीज कैसी होती हैं? मृदु होती है। कैसी होती है? मृदु होती है। उच्च विद्युत ऋणता वाली स्पीशीज कैसी होती हैं? कठोर। और कम विद्युत ऋणता वाली स्पीशीज कैसी होती हैं? मृदु। और क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि, महत्वपूर्ण बात यह है कि धात्विक आयन, धात्विक आयन मान्य होते ही,
धात्विक आयन मान्य होते हैं, परमाणु नहीं। उच्च विद्युतीयता वाली स्पीशीज कठोर एवं कम विद्युतीयता वाली स्पीशीज क्या होती है? मृदु। महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि धात्विक आयन क्या होते हैं? मान्य होते हैं, लेकिन परमाणु मान्य नहीं होते। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पीशीज कैसी होती है? कठोर एवं कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पीशीज कैसी होती है? मृदु। महत्वपूर्ण बात यह है कि धात्विक आयन मान्य होते हैं, लेकिन परमाणु नहीं, परमाणु मान्य नहीं होते। एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता, लिथियम परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Li प्लस आयन की विद्युत ऋणता से की विद्युत ऋणता कम व Li प्लस की विद्युत ऋणता अधिक होती है, क्यों? देखिए, हम कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि धात्विक आयन क्या होते हैं? मान्य होते हैं, लेकिन परमाणु नहीं। क्यों होता है? क्योंकि Li प्लस आयन, धात्विक आयन की Ip2, इसको बोलते हैं द्वितीयक आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? द्वितीय आयनन एंथैल्पी। द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। इसके विपरीत इसके विपरीत इसके विपरीत कम ऑक्सीकरण अवस्था में, कम ऑक्सीडेशन स्टेट में, कम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु, संक्रमण धातु कौन कौन सी है? Cu प्लस और Ag प्लस। संक्रमण धातु की Ip के मान क्या होते हैं? आयनन विभव के मान कम होते हैं। कि Ip के मान क्या होते हैं? कम होते हैं। इसकी विद्युत ऋणता के मान भी कम होंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान भी क्या होंगे? कम होंगे, कम होते हैं। ये है बात। लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता का मान Li प्लस
की विद्युत ऋणता से क्या होता है, कम होता है। ऐसे कहते हैं लिथियम परमाणु Li+ की विद्युत ऋणता से कम होती है, या लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता Li+ आयन से कम होती है, या लिथियम परमाणु की तुलना में Li+ आयन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, क्यों? अब देखते हैं इसको। विद्युत ऋणता, कठोरता, दृढ़ता संबंध पढ़ रहे हैं। उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पीशीज को अपन क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं, एवं कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, मृदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मृदु बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धात्विक आयन क्या होते हैं, मान्य होते हैं। धात्विक आयन क्या होते हैं, मान्य होते हैं, लेकिन परमाणु नहीं। लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता, लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम होती है, व Li+ की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक। क्यों होती है, क्योंकि Li+ की Ip2, क्योंकि लिथियम प्लस यानी कि जो धात्विक आयन है उनकी द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। इसके विपरीत कम ऑक्सीकरण अवस्था होगी उनकी क्या होती है, कम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातु जो होती है, ट्रांजिशन मेटल जो होती है, संक्रमण धातु Cu+ या Ag+, संक्रमण धातु में भी स्पेशल लिया है, Cu+ या Ag+ के आयनन विभव के मान, के आयनन विभव के मान क्या होते हैं लालाओ, कम होते हैं। अगर उनकी संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के मान, Ip विभव के मान कम होंगे तो इसकी विद्युत ऋणता का मान भी क्या होगा, कम होगा। यही कारण है कि लिथियम परमाणु की विद्युत ऋणता जो है Li+ की विद्युत ऋणता से क्या होती है, कम होती है। यही कारण। ओके, आगे चलते हैं, देखना इसको। अगला क्वेश्चन है मेरा CH3, इसको क्या बोलते हैं, मैथिल ग्रुप। मैथिल ग्रुप की तुलना में मैथिल ग्रुप की तुलना में CH3 समूह कठोर होते हैं, क्यों? CH3 ग्रुप की तुलना में, मैथिल समूह की तुलना में CH3 समूह जो होता है कठोर होता है, क्यों? यह सेकंड क्वेश्चन है को BF3 की तुलना में, BF3 की तुलना में BF3 BF3
BH3 की कठोरता, हार्डनेस, BH3 की तुलना में अधिक होती है, क्यों? अधिक होती है क्यों? दो क्वेश्चन है मेरे पास। CH3 की तुलना में CH3 यानी कि मैथिल ग्रुप की तुलना में CH3 समूह क्या होते हैं? कठोर होते हैं, क्यों? या BH3 की कठोरता BH3 की तुलना में अधिक होती है, क्यों? तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर मैं दे रहा हूं आपके लिए। साइंटिस्ट का नाम है, सुना होगा विद्युतऋणता के बारे में, मुलीकन जैक। मुलीकन जैक ने विद्युतऋणता की परिभाषा, मुलीकन जैक ने विद्युतऋणता की परिभाषा दो पैरामीटर, मुलीकन जैक ने विद्युतऋणता की परिभाषा दो पैरामीटर मुलीकन जैक के अनुसार विद्युतऋणता की जो परिभाषा है उसमें दो पैरामीटर ए व वी का उपयोग किया जाता है। ए व वी का क्या किया जाता है? उपयोग। तो मुलीकन जैक के अनुसार विद्युतऋणता की परिभाषा में दो पैरामीटर ए व बी का क्या उपयोग किया जाता है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, यही क्वेश्चन है इसके, और उसमें ये दो ग्राफ हैं। कोई भी जो परमाणु होता है, लिथियम क्या है, जैसे हमने माना था, लिथियम क्या है? परमाणु, और Li+ क्या है? धातुआं। तो ये क्या रहेंगे? ज्यादा कठोर रहेंगे बजाय किसके? परमाणु के। इनकी विद्युतऋणता क्या होगी? धनावेश होगा, आकार छोटा होगा, तो इसकी तुलना में इसकी विद्युतऋणता क्या होगी? चार। तो मुलीकन जैक के अनुसार विद्युतऋणता की परिभाषा में दो पैरामीटर ए तथा बी का उपयोग किया जाता है। क्या क्या है? ए जो है आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता वक्र का, आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता वक्र का प्रथम व्युत्पन्न है। वक्र का प्रथम व्युत्पन्न है। और जबकि V जो होता है, ये A क्या होता है? आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता वक्र का प्रथम व्युत्पन्न होता है। V जो है वो क्या है? द्वितीय व्युत्पन्न है। V जो है वो क्या है? द्वितीय व्युत्पन्न है।
जो मूलिका की विद्युत ऋणता पद के समरूप है। जो मूल्यांकन की जो द्वितीय व्युत्पन्न है, जो मूल्यांकन की विद्युत ऋणता पद के समरूप है। बी जो है, जो परमाणु या समूह के परमाणु या समूह के आवेश सामर्थ्य का व्युत्क्रम है। क्या है? व्युत्क्रम है। विद्युत ऋणता व कठोरता का संबंध बी से नहीं है। विद्युत ऋणता व कठोरता का संबंध बी से निहित है। कठोरता विद्युत ऋणता में जो संबंध बताता है वो बी बताता है। बी क्या होती है? द्वितीय व्युत्पन्न बोल सकते हैं या मूल्यांकन की विद्युत ऋणता पद का समरूप है, जो परमाणु समूह के आवेश सामर्थ्य का व्युत्क्रम होता है। F के लिए V के मान कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। F के लिए V के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। F का मतलब फ्लोराइड जो होगा, ये बात ध्यान देने लायक है। यहाँ पे F क्या होगा? फ्लोराइड। F के लिए V के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यह केवल ऋणायन के रूप में कठोर है। यह ना केवल ऋणायन के रूप में कठोर है। CH3F3 को CH3 यह ना केवल ऋणायन के रूप में कठोर है। यही कारण है कि CH3 की तुलना में CH3 समूह कठोर होता है। यही कारण है कि CH3 की तुलना में CH3 समूह क्या होता है? कठोर होता है।
स्टेटमेंट। 1987 में साइंटिस्ट के नाम है पार्वा पियर्सन ने धातु आयन व कठोर व मृदु गुणों के लिए बी पद का उपयोग किया। उन्नीस सौ 87 में पार्वा पियर्सन ने धातु आयन व कठोर मृदु गुणों के लिए बी पद का उपयोग किया। मुलिकन जैक द्वारा ए पद को नाम दिया। मुलिकन जैक द्वारा ए पद का क्या दिया गया? नाम। ए पद को क्या नाम दिया? ए पद का नाम दिया था। ए पद का नाम किस आधार पे दिया? परम विद्युत ऋणता की तर्ज पर। परम विद्युत ऋणता की तर्ज पर क्या नाम दिया? परम कठोर नाम दिया। क्या नाम दिया? परम कठोर नाम दिया। इसका एक सूत्र होता है, इसको बोलते हैं मीटा बराबर IP माइनस EA अपॉन 2। ये कारण होता है। देखिए CH3 जो होता है मेथाइल ग्रुप की तुलना में CH3 कठोर होता है। BH3 की कठोरता BH3 की तुलना में अधिक होती है। क्यों? मुलिकन जैक के अनुसार विद्युत ऋणता की परिभाषा में दो पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, A और B का। A होती है आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता वक्र का प्रथम व्युत्पन्न है। B जो है द्वितीय व्युत्पन्न है इसी वक्र का, जो मुलिकन की विद्युत ऋणता पद के समरूप है, जो परमाणु समूह के आवेश सामर्थ्य क्या है? व्युत्क्रम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व कठोरता का संबंध, विद्युत ऋणता व कठोरता में जो संबंध है वो B बताता है कि X के लिए, फ्लोराइडों के लिए B के मान क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जो परमाणु समूह के आवेश सामर्थ्य व्युत्क्रम है उसके मान क्या होंगे? उच्च होते हैं। यह ना केवल ऋणायन के रूप में कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। यही कारण है कि CH3 की तुलना में CH3 समूह कठोर होता है, या BH3 की कठोरता BH3 से क्या होती है? अधिक होती है। 1987 में पार्वा पियर्सन ने धातु आयन व कठोर मृदु गुणों के लिए 1987 में पार्वा पियर्सन ने धातु आयन व कठोर व मृदु गुणों के लिए B पद का उपयोग किया। मुलिकन जैक द्वारा A पद को नाम दिया गया। A पद का नाम जो है परम विद्युत ऋणता की तर्ज पर या उसके आधार पर परम कठोर नाम दिया गया। इसको A पद को, और ये फॉर्मूला होता है उसका। यहाँ से आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।